Hello everybody, welcome back. So in this video we are going to talk about teaching of English subject. तो भाई जिसने टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, आपकी हिंदी भी होती है, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करने वाले हैं कि इंग्लिश पढ़ाते समय आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जब आप टीचिंग ऑफ इंग्लिश कर रहे हो, मतलब आप लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। ये सिलेबस क्या है, तो भाई क्या हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया में, इंग्लिश कब आई, ठीक है, हिस्ट्री क्या रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इंग्लिश लैंग्वेज की। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे जो बिल्स हैं, एक्ट हैं, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। हमारे स्टेट्स में क्या इसका वर्क चल रहा है, तो हम यहाँ पे हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से, इम्पॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी लाइफ में, हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं फॉर प्रोफेशनली, या फिर कि हमारी हमारी ये प्रथम भाषा तो नहीं है, हम हिंदी तो वो हिंदी भाषी लोग हैं ना। तो हम जब लैंग्वेज सीखने चलते हैं, सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करेंगे इनके लैंग्वेज के आस्पेक्ट्स को, मतलब कि लैंग्वेज में और क्या क्या चीज़ें होती हैं सीखने लायक, कि जैसे कि स्किल्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, क्यों इसका ऐसे प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग होते हैं, अंग्रेजी में जाएंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं लैंग्वेज के, तो डेवलप करेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रिगार्डिंग डिफरेंट आस्पेक्ट्स। तो मतलब कि जो भी आस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करेंगे, कि इसकी लैंग्वेज में जितना भी इसकी जो मतलब खंगालेंगे लैंग्वेज में क्या क्या ऐसे जो हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर नो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्किल्स। ये चैप्टर जो है वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, कि जो हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये जो LSRW है, इसको किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको कैसे पढ़ना है। तो यूनिट 1 में अगर हम देखें तो हिस्ट्री हमने बात की कि हिस्ट्री को पढ़ना है, कि जो हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, टीचिंग लर्निंग में वो यूज़ हो रही है, तो हम उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें ये चाहिए, हमें क्यों हमें पढ़नी है, क्यों हमें सीखनी है। तो ये हम पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ेंगे, फिर स्टेट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये जो लैंग्वेज फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला, मतलब कि 3 भाषी सूत्र जो होता है। और फिर उसके बाद NCF करिकुलम, NCF क्या होता है 2005 का ही इसमें दिया रखा है। तो ये जो जो टॉपिक्स है ना, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में भी थे, इसमें भी है, आप वही समझ लेना। एंड इसके बाद आता है जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी लेसन प्लान हम बनाते हैं तो उसमें हम जनरल हमारे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं, कि हमें इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या स्पेसिफिक अचीव करना है बच्चों के अंदर, और क्या हमारे जनरल क्या हम इसमें बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल होते हैं कि जो हमें हमेशा मतलब चाहिए, जर्नल होते हैं कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं, जो कि एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। स्पेसिफिक होते हैं कि ये तो हमें चाहिए ये वाली चीज़, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। पर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हम क्या ऐसे इंस्ट्रक्शंस उनके लिए फॉर्म करेंगे ताकि बच्चा इंग्लिश सीख पाए, हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ा पाएँ। ऐसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम क्या सेट करेंगे अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। कैसे हम इंटरफेरेंस का यूज़ कर सकते हैं, कैसे मतलब यूज़ कैसे करनी है लैंग्वेज का, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश फॉर सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, कि स्ट्रक्चर में या प्रोनंसिएशन में या फिर स्पेलिंग में। जैसे हम स्पेलिंग में, जैसे हम बोलते हैं, हम वैसा ही लिख देते हैं, हमें पता चलता है ना, हमारी स्पेलिंग वैसी हो जाती है। या फिर हम बोलते हैं कि जैसे हमारी मदर टंग है, जो भी हमारी मदर टंग है, हम वैसा ही लिखते हैं, वैसा ही सुनते हैं और वैसा ही लिखते हैं। तो ये कैसे इंटरफेरेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज का मदर टंग के साथ। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो जैसा हम सुनेंगे, ठीक है ना,
हिंदी में नाम कुछ एक्सेंट उसका अलग होगा या प्रोनाउंसिएशन उसकी अलग होगी, जब लिखेंगे तो उसकी अलग हो जाएगी। तो इंटरफेरेंस कैसे इसका वर्क होता है, ये जो टॉपिक है ये न्यू है हमारे लिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अ रिव्यू ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब इन इंडियन स्कूल, कि रिव्यू करना है हमें इंग्लिश टेक्स्ट बुक कैसे इंडियन स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है ना, किस तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है। स्ट्रेंथनिंग, ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें अपने स्किल्स को, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे सीख रहे हैं, जो भी LSRW सीख रहे हैं, ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं हमें को रिलेट करते चले जाना है हमारे टेक्स्ट बुक के साथ, कि हमारे इंडियन स्कूल्स में टेक्स्ट बुकों में किस तरह से लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है, ये हमें रिव्यू करना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि इसमें टॉपिक्स जो हैं हमें पढ़ने क्या क्या हैं। तो जो टीचिंग इम्पॉर्टेंस और नीड है वो ही जो हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर में था कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की, वही हमने इसमें टीप देना। बस कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, इंडिया। और सेकंड ये भी लैंग्वेज फार्मूला आप वहाँ से ही कर लेंगे, NCF भी वहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी वेरी वेरी इजी है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसमें जो आपको पढ़ना है ना, वो आपको पढ़ना है यूज़ ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश फॉर सिंटेक्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ये वाला। एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और फिर या फिर रिव्यू वाला। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हमारे लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं। तो जैसे कि साउंड में डिफरेंसेस होते हैं, फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि जैसा हम बोलते हैं, ठीक है ना, हमारी साउंड जैसी क्रिएट हो रही है। हम जाएंगे फॉरेन कंट्री में तो उनकी जो एक्सेंट है या फिर कह सकते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो हम इन स्ट्रक्चर, इन मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे। फोनोलॉजिकल होता है कि साउंड से रिलेटेड, कि मैकेनिज़्म ऑफ स्पीच क्या होती है। रिसीव प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रिसीव हम जो सुनते हैं। फनीम्स क्या होते हैं, वॉल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, डिप्थोंग, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, मीनिंग एंड प्रैक्टिस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लोकल फनीम्स इन डोगरी, हिंदी टू इंटरफेरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, कि क्या होता है कि जो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम लोकल भाषा में जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, हमारी डोगरी भाषा जो है उसमें हम अगर जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें और हिंदी में क्या डिफरेंस है। फिर जब हम इंग्लिश का इन दोनों में इंटरफेरेंस करते हैं तो तब हमारी जो लैंग्वेज है वो कैसी बनती है, फोनीम्स। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हम बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हैं कि डिप्थोंग या फिर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, या कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, किस शब्द पे हमें साइलेंट हो जाना है, किस शब्द में हमारी साउंड कैसी क्रिएट होगी, रिदम हमने क्या रखनी है। क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे पोइट्री तो उसमें रिदम भी होती है, राइमिंग होती है, या फिर इसकी मीनिंग इम्पॉर्टेंस को समझेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वर्ड्स में कैसे खेला जा सकता है। ये एक तरीके का ना आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको एक समझाया जा रहा है कि थ्योरेटिकल समझाया जा रहा है कि भाई आप कैसे अपनी जो लैंग्वेज है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, सुधार सकते हैं और इसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं। दूसरा आ जाता है, चलो जब आपकी साउंड क्रिएट हो गई, मतलब आप अच्छे से आप अपनी डिप्थोंग या फिर अपना साउंड जो है, आपकी इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, किस में आप श को स बोल रहे हो, या एक्सेंट किस तरह से आपकी निकल रही है, आपकी वॉइस कैसे निकल रही है, तो ये सारी आपकी एक फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो जाता है कि एक तरीके का आपको साउंड का ज्ञान हो गया, वर्ड्स साउंड में खेलना आ गया आपको। नेक्स्ट इसमें आता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मतलब मॉर्फीम्स हो जाते हैं, जिसमें हमें इसको पढ़ना है। मॉर्फीम स्ट्रक्चरिंग एक तरीके का आपको सेंटेंस फॉर्मिंग मॉर्फीम्स होते हैं। मीनिंग पढ़ना चाहिए आपको, इसका इम्पोर्टेंस, टाइप्स, फ्री बाउंड एफिक्सिस, मतलब जो प्रत्यय अप्रत्यय, जो शब्द के रूट वर्ड्स क्या होते हैं, उसके प्रीफिक्स क्या होते हैं, मतलब कि उसको पहले क्या लगेगा, उसके बाद में क्या लगेगा, एनफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये आपको पता होगा। आपने अगर ग्रामर पढ़ी होगी तो ये इसमें आपको ज़्यादा
गड़बड़ नहीं होगी। बट इसको आपको थेरेटिकली लिखना है पेपर में, तो आपको थोड़ा तो इसमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ना। डेरिवेशन, सफिक्स, वर्स फॉर्म्स, मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल्स में जैसे मान लो कि कैन का यूज़ करना है तो कुड कैसे बन गया, है ना। तो ये चीज़ें, एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, डी की साउंड आती ही नहीं है, तो एडवर्ब हो गया। इसकी कैसे मतलब इसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, प्रैक्टिकल इसका यूज़ किस तरह से होता है। तीसरा इसमें आता है सिंटैक्सिकल। सिंटैक्स ये स्ट्रक्चर से लेन देन है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि मीनिंग, इंपॉर्टेंस, बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, पैटर्न क्या होता है, एक तरीके का इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करनी है। पैटर्न, फ्रेजेस क्या होते हैं, जो आधे अधूरे शब्द होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये तो पूरी ग्रामर ही इन्होंने डाल दी। स्टेटमेंट्स क्या होती है, अफर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, येस और नो, है ना, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरिंग एंड यूजेस। तो ये जो मॉर्फीम है ना, मॉर्फीम जो है वो अलग है, इसका मीनिंग अलग है, मतलब मॉर्फीम इज़ रिलेटेड टू द मीनिंग्स। बट जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि कोई सेंटेंस, द वर्ड्स कैसे बन रहे हैं। मॉर्फीम्स होते हैं ये जो शब्द की इकाई है, शब्द, है ना, शब्द कैसे बन रहा है। बट जब हम सिंटेक्स बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो हम बात करेंगे। द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट, डेवलपमेंट, यूज इन द कॉम्पोजिशंस एंड प्रोज, प्रपोज कह रही थी, प्रोज, डिफ्रेंशिएशन इन द सिंगल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा आ जाता है लेसन प्लान्स। वैसे ही हमने देखा था टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में लेसन प्लान की बात की गई थी, तो मैंने कहा था आपको कि आप इसमें ध्यान से पढ़ना। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग अ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, उसमें था सोशल साइंस। डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें स्किल की बात की गई है, डिफरेंस इन द स्किल ऑब्जेक्टिव्स एंड इन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आप कॉमनली भी कर लोगे ना, तो आपको बस इंग्लिश जोड़ना है उसमें और उसमें सोशल साइंस जोड़ना है, सिंपल बात है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये सभी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इनके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप कैसे आगे आई डोंट नो। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कैसे बच्चे को हेल्प करना है, टेम्परेरी हेल्प करनी है ताकि उसे समझ में आए। करिकुलम इसमें भी आ गया, टेक्स्ट बुक इसमें भी आ गया, लेसन प्लानिंग इसमें भी आ गई, सेम ही है। ये थर्ड चैप्टर बिल्कुल सेम है आपका, लेसन प्लान, फिर करिकुलम, टेक्स्ट बुक, बस फ़र्क इतना है कि इसमें इंग्लिश है, उसमें सोशल साइंस। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमारा लैंग्वेज स्किल्स है, LSRW, स्पीकिंग कैसे करनी है, बैरियर्स क्या होते हैं, प्रोनंसिएशन कैसे होगी, रीडिंग कैसे होगी, आपका मैकेनिज्म क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ रीडिंग क्या होती है, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, टाइप ऑफ रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशंस, टेस्टिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ ही डाल दिया लोगों ने, मतलब हद ही पार कर दी। हैंड राइटिंग कैसी बच्चे की सुधार सकते हैं, गुड हैंड राइटिंग कैसे होती है, मैकेनिज़्म क्या होते हैं। क्योंकि हम किसी को, बच्चे को जर्नल लिखने के लिए तो नहीं बोल देंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी सीख ही रहे हैं लैंग्वेज को, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं लैंग्वेज को सीखना, तो इसीलिए हम उसको हैंड राइटिंग सिखाएंगे, गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंड राइटिंग, मैकेनिज़्म क्या होता है, मैकेनिज़्म नहीं, मैकेनिक कॉजेज़ क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चरली उनको समझाया जाएगा, कॉजेज़ फॉर पुअर हैंड राइटिंग, क्या कारण है कि अगर आप पुअर लिखते जाओगे तो देन यू विल फाइंड समथिंग दैट यू आर एलिजिबल फॉर डॉक्टर। जस्ट आई एम जोकिंग। तो गाइज आप ये समझ पाएंगे कि फोर्थ चैप्टर में आपका वही LSRW है, किसको आप उसमें स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो जो फोर्थ है और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जो हमने नहीं पढ़ा है ना वो हम देखेंगे, देन जब हमें समय मिल गया एक्स्ट्रा तो फिर हम ये भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये थे हमारे टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई होप यू विल गेट सम क्लू फ्रॉम हियर कि हमें क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज में।
एंड हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है लैंग्वेज, सीधी सीधी बात है, हमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमें जो भी हमारा डिलीवरी होगी लैंग्वेज की, या फिर जो भी हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को हमें ना सिर्फ हमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना है, अलॉन्ग विद उसकी इंग्लिश लैंग्वेज अगर अच्छी होगी तो वो ईज़िली कोरिलेट कर पाएगा हर सब्जेक्ट्स के साथ, साइंस पढ़ पाएगा, सोशल साइंस पढ़ पाएगा, फिर मैथ्स भी इंग्लिश में ही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है, लैंग्वेज टीचर को आनी चाहिए सबसे पहले, तो जाके वो आगे किसी को डिलीवर कर पाएगा। तो ये थी इसके कोर पॉइंट्स, एंड बहुत बहुत सारे हमने पढ़े भी हैं पिछली बार के, तो कुछ जो टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू